हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। आज के बाद आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में समस्या नहीं आएगी, 100% गारंटी लेता हूं। तो इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। हर एक समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जादुई ट्रिक। बस एक समझ सकते हैं, जादू है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। आपको 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी लेता हूं। आप समझ सकते हो कि समझ में आएगा ही आएगा। आप कितना कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, हम समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो आता ही है ना, तो आप समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए, ये बेरियम क्लोराइड है। क्या है? बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बेरियम सल्फेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यदि आप इसका नाम नहीं पढ़ पाते हैं, उस पर आपको एक वीडियो चाहिए फार्मूला याद करने का ट्रिक। किसी भी कंपाउंड का फार्मूला आपको पढ़ने नहीं आता है तो आप बहुत ही आसानी से पढ़ना सीख जाओगे। यदि आप कमेंट करोगे तो उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए पहले हम इसे कैसे संतुलित करते हैं उसे सीखते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं बेरिलियम कितना है। बेरिलियम एक है। देखिए, बेरियम कितना है, Ba क्या है, एक बार है ना, तो यहाँ आपको लिख देना है Ba। ठीक, यहाँ कैलोरीन कितना है, कैलोरीन दो बार है, तो यहाँ आपको लिख देना कैलोरीन दो बार। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। बस देखते रहिए, बस अभी तुरंत बैलेंस हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन दो है, तो यहाँ आपको लिख देना हाइड्रोजन टू। सल्फर कितना है, एक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना सल्फर एक। ऑक्सीजन देखिए कितना है, फोर है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना ऑक्सीजन को फोर। इस प्रकार से यहाँ देखिए इस एरो का चिन्ह लगाइए। यहाँ देखिए बेरियम कितना है, बेरियम एक बार है, तो यहाँ आपको बेरियम एक बार लिख देना है। देखिए सल्फर कितना है, सल्फर एक बार है, तो यहाँ आपको सल्फर एक बार लिख देना है। ऑक्सीजन देखिए कितना है, चार बार है, तो यहाँ आपको ऑक्सीजन चार बार इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ आपको लगाना है प्लस। यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, एक है, इस प्रकार से आपको एच लिख देना है। देखिए यहाँ Cl है, तो इस प्रकार से आपको Cl लिख देना है एक एक बार। अब देखिए जो आपका एरो का चिन्ह है, जो आपका एरो के चिन्ह है, इस साइड का आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है। ठीक, इन दोनों को आपको बराबर करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए बेरियम इसमें इस साइड कितना है, बेरियम एक है, बेरियम इस साइड भी एक है। यहाँ देखिए कैलोरीन कितना है, कैलोरीन टू है, तो यहाँ कैलोरीन वन है। देखिए कैलोरीन वन है, यहाँ कैलोरीन टू है, तो आपको इस साइड टू से मल्टीप्लाई करा देना, इसमें टू से आपको मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ जब हम टू से गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका हाइड्रोजन दो हो जाएगा। हम दो से एक में गुणा कराएंगे तो हमारा दो हाइड्रोजन, दो से हम एक में गुणा कराएंगे तो हमारा दो कैलोरीन आ जाएगा। यहाँ आपका टू हाइड्रोजन और टू कैलोरीन आ जाएगा। इस टू से हम एक में गुणा कराएंगे तो हमारा टू हाइड्रोजन हो जाएगा। इस टू से हम एक कैलोरीन में गुणा करें तो हमारा टू कैलोरीन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ बेरियम इस साइड एक है, तो इस साइड भी बेरियम एक है। यहाँ देखिए कैलोरीन कितना है, कैलोरीन कितना है, कैलोरीन दो है, इस साइड भी दो हो गया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन टू है इस साइड, और हाइड्रोजन इस साइड भी टू हो गया, क्योंकि इसमें मैंने टू से मल्टीप्लाई कराया था, हाइड्रोजन टू हो गया। इस प्रकार से यहाँ सल्फर देखिए, सल्फर एक है, तो इस साइड भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन यहाँ देखिए फोर है, इस साइड भी ऑक्सीजन फोर है। तो यहाँ टू लिखने से आपको पूरा समीकरण जो है बैलेंस हो गया। तो हम समझते हैं कि एक बेहतरीन ट्रिक जो है आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आपको दो रासायनिक समीकरणों को और संतुलित कराएंगे, और तीन रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित स्वयं से करना है, वो आपका होमवर्क होगा। तो चलिए पहले हम और दो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। यहाँ देखिए इस रासायनिक समीकरण को देखिए, यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम सल्फेट है, जल है। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ सोडियम कितना है, सोडियम एक है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन एक है। हाइड्रोजन कितना है, एक है। हम लगाएंगे प्लस। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन वन है। यहाँ सल्फर देखिए कितना है, सल्फर एक है। ऑक्सीजन कितना है, फोर है। इस प्रकार से आपको लगाना है एरो का चिन्ह। यहाँ देखिए सोडियम कितना है, दो है। सल्फर कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, फोर है। इस प्रकार से आपका हाइड्रोजन देखिए कितना है, हाइड्रोजन आपका टू है, और ऑक्सीजन कितना है, वन है। यहाँ देख सकते हैं ये आपका बायां पक्ष है, इस साइड का भाग एरो के चिन्ह का, ये आपका बायां पक्ष है। यहाँ से आपका दायां पक्ष है, तो यहाँ आपका ये दायां पक्ष है।
यहाँ देखिए सोडियम कितना है, 1 है, सोडियम इस साइड 2 है, तो आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराना है, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ जब हम 2 लिखे थे, 2 से 1 में गुणा होगा सोडियम में, तो आपका 2 सोडियम आ जाएगा, और 2 से 1 में गुणा होता है आपका 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, इसे 2 से हाइड्रोजन में गुणा होता है आपका 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देखिए। अब यहाँ देखिए 2 सोडियम हो गया, देखिए 2 सोडियम, इस साइड भी 2 सोडियम, यहाँ 2 हाइड्रोजन, देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 4 है, टोटल इस साइड कितने हैं, टोटल 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, तो ये ऑक्सीजन जो है इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 1 ऑक्सीजन, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ आपका 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, ये दोनों क्या है, बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए कितना हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और इस साइड यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, ध्यान से देखिएगा 2 हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक, और 1 हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल इस साइड 3 हाइड्रोजन है, तो हमें चाहिए 4 हाइड्रोजन, क्या चाहिए, हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, क्या है, यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, उसके बाद यहाँ देखिए तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन तो 2 है, यहाँ भाई देखिए हाइड्रोजन इसमें 2 है यहाँ, तो यहाँ मैंने 1 लिख दी, तो यहाँ मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन 2, यहाँ 2, तो 2 4 हाइड्रोजन इस साइड और 4 हाइड्रोजन इस साइड, हाइड्रोजन बैलेंस है ऑलरेडी। ठीक, यहाँ 2 हाइड्रोजन आपको मिल रहा है यहाँ, ठीक, और यहाँ आपको 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन इक्वल है। ठीक, बराबर है। अब यहाँ देखिए सल्फर 1 है, सल्फर कितना 1 है, तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, सारा कुछ बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, और यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो आपका समीकरण जो है बैलेंस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हो। एक समीकरण को हम और देख सकते हैं, इस समीकरण को, ये समीकरण जो है कुछ अलग तरीके से है, इससे आपको समझना सीखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 1 है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है 3 है। इस प्रकार से हम लगाएंगे प्लस। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है। यहाँ देखिए OH का होल ट्वाइस है, क्या है, OH का होल ट्वाइस है। यहाँ ऑक्सीजन जो है 1 है, हाइड्रो, हाँ होल ट्वाइस का मतलब देखिए यहाँ समझना पड़ेगा आपको, होल ट्वाइस का मतलब यहाँ 1 है, तो 1 से 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई 1 में हो तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए आपका कैल्शियम है ना, कैल्शियम कितना है, 1 है। यहाँ देखिए NO3 है, देखिए NO3 है, यहाँ आपका 1 है, 1 से हम 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, 2, यहाँ हम 2 से इसमें 3 में गुणा कराएंगे तो हमारा 3 दूनी 6 ऑक्सीजन आ जाएगा। इस प्रकार से हम लगाएंगे प्लस। यहाँ देखिए H2O है, क्या है, H2O है, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन जो है 2 आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन जो है 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कैसे हम इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और इस साइड हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन जो है ध्यान से समझिएगा, और देखिए यहाँ हम 2 से गुणा करा देंगे। चलिए यहाँ हम 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ हम हाइड्रोजन देखिए कितना हो जाएगा, ऑक्स, हाँ ठीक है। यहाँ देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमारा 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 सोडियम, और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन इक्वल हो गया, और देखिए 2 नाइट्रोजन 6 ऑक्सीजन इक्वल हो गया। ठीक, यहाँ कैल्शियम देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 इक्वल हो गया, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो हमें 4 ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, क्योंकि ये जो 6 ऑक्सीजन है, ये 6 ऑक्सीजन इसके इक्वल है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमारा 4 हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 दूना 4, हम 2 से इसमें गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2, यहाँ आपका 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रो, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ टोटल 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन एक साथ है, तो हाइड्रोजन क्या बैलेंस हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ ठीक, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। आप देख सकते हैं सारा कुछ बैलेंस है। देखिए
यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है तो इस साइड हाइड्रोजन यहाँ 4 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन एक साथ है। ठीक, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 के इक्वल है। इस प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ 2 लिखने से और यहाँ 2 लिखने से आपका जो समीकरण है बैलेंस हो गया। तो हम समझते हैं कि यह रासायनिक समीकरण, आपको इस रासायनिक समीकरण को और इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपसे रासायनिक समीकरण संतुलित हो पाया या नहीं हो पाया। तो बस देखिए आप इन समीकरण को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल रासायनिक समीकरण यहाँ इन दोनों को आपको संतुलित करना है। ठीक, तो हम समझते हैं कि यह रासायनिक समीकरण जो मैंने आपको सिखाया 100% समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास फैला दीजिए। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।